दिल्ली में लोकसभा चुनाव का मुकाबला दिलचस्प होगा। एक तरफ बीजेपी और एक तरफ आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस मिलकर चुनाव मैदान में उतरेगी। दिल्ली में सीटें भले ही कम हों, लेकिन यहाँ की सीटें जीतना सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि ये देश की राजधानी है। ऐसे में सभी की अपनी रणनीतियां हैं। इस बार आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी और कांग्रेस 3 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारेगी। आपने 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। हालांकि कांग्रेस ने अभी कोई लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन एक सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है चांदनी चौक। 2014 और 2019 में 2 बार से लगातार बीजेपी इस सीट को जीत रही है। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी के भीतर उम्मीदवारों की पसंद पर चर्चा जारी है। सांसदों को रिपीट किया जाए या नहीं, ऐसी चर्चा है। इस बार मौजूदा सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं और अटकलें ये भी हैं कि चांदनी चौक से अक्षय कुमार को टिकट मिल सकता है। हालांकि इस बार पार्टी की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। चांदनी चौक सीट पर इस बार समीकरण कैसा है और आप कांग्रेस के साथ आने से इस सीट पर बीजेपी की चुनौती कितनी बढ़ेगी, इसे ही समझते हैं। चांदनी चौक सीट को लेकर बीजेपी में कैसी चर्चा? आप कांग्रेस के गठबंधन होने के बाद निश्चित रूप से दिल्ली में बीजेपी के उम्मीदवार चयन का पैमाना बदलेगा, क्योंकि मुकाबला अब आमने सामने वाला होगा और 2019 की तरह त्रिकोणीय मुकाबला नहीं रहेगा। चांदनी चौक टू चाइना के हीरो अक्षय कुमार मुंबई जाने से पहले अपने बचपन के दिनों में दिल्ली में ही रहते थे। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अपने परिवार के 24 सदस्यों के साथ चांदनी चौक के एक छोटे से घर में रहते थे। पीएम मोदी की योजनाओं का समर्थन करने वाली फिल्में बनाने के लिए कई बार अक्षय कुमार को आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। अब उनके नाम पर चर्चा शुरू है। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 2014 और 2019 में 2 बार ये सीट जीती। इससे पहले ये सीट 2004 और 2009 में पूर्व कांग्रेस नेता और केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने जीती थी। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के खाते में चांदनी चौक। गठबंधन के तहत दिल्ली की जो 3 सीटें हैं, उसमें एक चांदनी चौक की सीट भी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ आने से गठबंधन के उम्मीदवार की ताकत बढ़ेगी। कांग्रेस इस सीट पर खासा फोकस कर रही है और आम आदमी पार्टी की ओर से नामों के ऐलान के बाद वो दिल्ली की 3 सीटों पर जल्द उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। कांग्रेस से उम्मीदवार के तौर पर 3 नामों को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है, जिसमें पिछला चुनाव लड़ने वाले जेपी अग्रवाल, पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित और अलका लांबा का नाम भी शामिल है।